बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ मैं आपके साथ 2-3 का क्लिप शेयर कर रही हूँ अपना। और ये रात का टाइम है और मैं चाइनीज़ राइस बना रही हूँ जो कि वेजिटेबल लेके आई थी अपनी पिछली वीडियो में मैंने दिखाई थी, तो वो मैंने उसी टाइम बना के रख ली थी। और अब मैं चाइनीज़ राइस बना रही हूँ क्योंकि बेटी को ये बहुत पसंद है और हस्बैंड नहीं खाते, तो उनके लिए मैं सब्ज़ी बना रही थी। ये घिया चटनी है, टिंडों की तरह होती है, तो उनके लिए मैं वो बना रही थी। और यहाँ मेरा अंडा मैंने फ्राई करके निकाल लिया, अब मैं वेजिटेबल इसमें फ्राई करूँगी। और आजकल आपको जैसे पता है कि बाज़ार आना जाना मेरा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, हालांकि इतना ज़्यादा लेना लवाना कुछ भी नहीं होता क्योंकि निकलती मैं रात को 8 बजे हूँ। तो हस्बैंड मार्केट से आते हैं, फिर उनके साथ जाती हूँ और इतनी देर में मार्केटें बंद हो जाती हैं, जब तक देखने में पहुँचने में एक आध चीज़ ली वापस आ गए। और अभी हस्बैंड का एक सूट, हस्बैंड के कपड़े रहते थे और बेटी का एक सूट रहता था, तो बस ये कि सब कुछ मुझे ही देखना होता है, करना होता है। तो हस्बैंड भी अकेले नहीं जाते, मैंने पहले भी जैसे बताया था। और बेटी का भी छोटी छोटी जो भी चीज़ लानी होती है ना, वो मुझे ही जाके लेके आनी होती है, चाहे मैं हस्बैंड के साथ जाऊँ चाहे बेटियों के साथ जाऊँ, मसलन सब कुछ मुझे ही मैनेज करना होता है। तो घर के कामों में तो हर बेटियाँ बहुत साथ देती हैं मेरा। तो बाज़ार ज़ाहिर जाती हूँ तो फिर वो मेरे साथ ही जाएंगी। मैं और यहाँ पे चावल तैयार हो गए थे, बहुत मज़े के बने थे। और इसके साथ मैंने ना चिकन चिल्ली ड्राई बनाना था, मगर वो जो है ना मेरे पास टाइम ही नहीं था क्योंकि मुझे बाज़ार भी जाना था, तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो फिर मैंने नहीं बनाए। तो मैंने सिंपल राइस बना दिए थे। और ये क्लिप जो है मेरा वो बाद में आ गया, जो मैंने उसका सब्ज़ी का दिखाया था, मसाला बनाया था। और साथ मैंने सुबह की ना मशीन भी लगाई हुई थी, कपड़े भी धोए थे। और सब्ज़ी में पता है मैं चिकन क्यूब लाजमी डालती हूँ, राइस में भी और सब्ज़ी भी बनाऊँ ना तो लाजमी चिकन क्यूब डालती हूँ, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। और ये मैं कपड़े ऊपर जाकर फैला के आई थी, यानी कि बच्चियाँ भी साथ लगी हुई थी, वो भी धो रही थी, मैं फैला के आई थी क्योंकि मैं ज़रा सही तरतीब से फैलाती हूँ, तो उनको वो नहीं वो होता, वो जैसे मर्ज़ी फैला देती है, मगर मैं एक तरतीब से फैला के आती हूँ। और पता मैं इतना थक गई हूँ, इतना थक गई हूँ, अभी भी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो बोलना कुछ है, बोल कुछ रही हूँ, तो बस थकावट इतनी ज़्यादा हुई है। तो फिर हम लोग शाम को चले गए थे मार्केट, यहाँ बेटी कपड़े देख रही थी। और हैदरी मार्केट हम लोग गए थे, पूरी मार्केट में सिर्फ एक ये ड्रेस जो था वो पसंद आया था, मगर इसका कलर भी सिर्फ यही पसंद आ रहा था। कलर तो इसमें बहुत सारे थे मगर यही अच्छा लग रहा था, और मस्टर्ड कलर उसका माइयों के सूट का था। तो इतना कंफ्यूज हुए थे कि कौन सा कपड़ा लूँ कौन सा नहीं लूँ। और यहाँ मुझे लेसें वगैरह भी लेनी थी, वो मैं देख रही थी। और ये पठान जो था ना लेसों वाला, बहुत बदतमीज़ था, बहुत ज़्यादा। जिसकी कीमत पूछो तो बता ही नहीं रहा। मैं कहा तुमने बेचनी नहीं है? मैं कहा जो इंसान काम करता है ना तो उसकी ज़ुबान अच्छी हो तो उसका काम भी अच्छा लगता है। और उसके पास ना लेसें इतनी प्यारी थी मगर मैंने नहीं ली क्योंकि वो इतनी बदतमीज़ी से बोल रहा था। पहले तो वो जवाब ही नहीं दे रहा था कि ये कितने की है, तो मैंने छोड़ दी। मैंने कहा नहीं, मुझे लेनी ही नहीं है तुमसे। तो हम लोग फिर रास्ते में आए, ये खान ब्रोस्ट है, मेरे हस्बैंड को यहाँ का ब्रोस्ट बहुत पसंद है और भूख लग रही थी, तो यहाँ से हम लोगों ने ब्रोस्ट लिया। और इनके पहले बैठने का इंतज़ाम था मगर अब तो इनके बैठने का इंतज़ाम भी नहीं था। तो ये बेटी ने आइसक्रीम ली थी और स्लैश लिया था, तो हम लोगों ने खैर वो ब्रोस्ट वगैरह खाया, आइसक्रीम खाई। उसके बाद हम लोग घर, हम दोनों मियाँ बीवी जाते हैं ना तो बहुत कम बाहर से कुछ खाते हैं, मगर जब बच्चे जाते हैं ना फिर बच्चे लाजमी उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और यहाँ आ गए थे हम लोग ऊपर 3rd फ्लोर पे हैदरी में, हैदरी सुपर मार्केट जो है। तो यहाँ पर हस्बैंड ने अपने कपड़े देखे और इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी थी, बहुत अच्छे लगे मुझे कपड़े। तो फिर यहाँ से उन्होंने अपनी एक पैंट शर्ट ली, ड्रेस पैंट शर्ट, और एक उन्होंने अपनी जीन्स की पैंट ली। तो फाइनली उनके भी कपड़े खैर मिल गए थे। तो ये वापसी पे हम लोगों ने आते हुए और ये दूसरे दिन का क्लिप था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 दिन के क्लिप हैं। और मुझे आज बनाना था पुलाव, और मुझे ये भी था कि घर जाके अब पुलाव बनाना पड़ेगा, मगर यखनी मैं बना के गई थी। मगर जब आई तो बेटी ने कहा मामा पुलाव आज मैं बनाऊंगी। मैंने कहा इससे अच्छी कौन सी बात है, क्योंकि मैं ख़ुद भी बहुत थकी हुई थी। और फिर उसने पुलाव बनाया और थोड़ा बहुत उसने मुझसे खैर पूछा, और लास्ट में मैंने चावलों को से बताया कि इतनी करनी पे दम लगाना है। तो खैर बहरहाल कोशिश करने से इंसान सीखता है। माशाल्लाह माशाल्लाह उसने बहुत अच्छा पुलाव बनाया था, बहुत मज़े का बनाया था। तो इससे भी मुझे सुकून हो गया। और वो कहने लगी मामा अब आप मुझसे ही बोला करेंगी कि तुम ही पुलाव बनाओ। मैं कहा ज़ाहिर है जो जो चीज़ें आती जाएंगी वो मैं तुम लोगों से ही बनवाऊँगी। और उसने आटा भी गूँधा, बहुत अच्छा आटा गूँधा। और यहाँ पुलाव की लुक देखे कितना अच्छा लग रहा है।
और बेटियों का बहुत सुख होता है, बहुत आराम होता है, बहुत साथ होता है माओं के साथ। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आगे बहुत अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। अल्लाह हाफ़िज़।